श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। स्वयं तु अतिशय असाम्य त्र्यधीशः। कहते स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण अतिशय श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। असाम्य, उनकी समता का कोई नहीं है, उनके बराबरी का कोई नहीं है। त्रिधीशा, तीनों लोगों के स्वामी हैं। स्वराज्य लक्ष्म्या, अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से। आप्त समस्त काम, संपूर्ण रूप से पूर्ण काम है। लोकपालई, लोकपालों द्वारा। बलिम हरद्भिहि, उपहार देते समय। चिर, बहुत देर तक। किरीट कोटि, मुकुट की नोक से उनकी पादपीठ, चरण रखने की चौकी, ईडित, बंदित होती थी। अर्थात स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उनकी समता का कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी हैं वे। अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से संपूर्ण रूप से पूर्ण काम है। लोकपालों द्वारा उपहार देते समय बहुत देर तक मुकुट की नोक से चरण रखने की चौकी बंदित होती थी। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति। अंग तत्तस्य कैंकर्यम नह भृतान। प्रिय विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, प्रिय विदुर जी, तत्तस्य, ऐसे उन श्री कृष्ण का कैंकर्य, कैंकर किंकर भाव, सेवा भाव, नह वृतान, हम उनके सेवकों को अलम, अत्यंत विग्लापयन, व्यथित करता है। यत परमेष्ठिधिष्ण्ये, जो राजसिंहासन पर निषण्णम, बैठे हुए, उग्रसेनम, उग्रसेन के, तिष्ठन, सामने खड़े होकर, इति, इस प्रकार, न्यबोधयत, निवेदन करते थे। देव, निधारयो, हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, ऐसे उन श्री कृष्ण का सेवा भाव, जो हम उनके सेवकों को अत्यंत व्यथित करता है। जो राज सिंहासन पर बैठे उग्रसेन के सामने खड़े होकर इस प्रकार निवेदन करते थे, हे देव, हे राजन, हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारा निवेदन सुनिए। अहो बकोयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, आश्चर्य की बात है कि यम जिघांसया, जिसको मारने के लिए, स्तन कालकूटम, स्तन में लगे कालकूट विष को, पाययत, पिलाया, उस बकी यानी पूतना ने, यद्यपि यद्यपि वह असाध्वी दुष्टा थी, फिर भी
ततः धात्री उसने उस उनसे धाय के लिए उचिताम उचित मिलने योग्य गतिम लेभे, गति को प्राप्त हुई। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमो, किस उनसे दयालु की शरण में जाएं। कम वा दयालुम, उनसे अधिक और कौन दयालु है जिसकी शरण में जाएं। अर्थात कृष्ण के जैसा कोई दयालु नहीं है। अर्थात आश्चर्य की बात है कि जिनको मारने के लिए स्तन में लगे कालकूट विष को पिलाया, जिसने पिलाया उस पूतना ने, यद्यपि पूतना ने पिलाया, यद्यपि वह पूतना दुष्टा थी, फिर भी उस दुष्टा को उन उनसे धाय के लिए उचित मिलने योग्य, जो धाई को, जो पालन पोषण करने वाले को जो गति मिलनी चाहिए, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। ऐसे उनसे अधिक और कौन दयालु है जिसकी हम शरण में जाएं। और कोई नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्यधीशे, संरंभ मार्गाभिनिविष्टचित्तान्, ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्र, मनसे सुनाभायुधमापतन्तम्। असुरान भागवतान मन्ये, असुरों को मैं भगवत भक्त मानता हूं, क्योंकि वे त्रिधि से त्रिभुवन नाथ में संरंभ मार्ग, द्वेष के मार्ग से अभिनिविष्ट प्रविष्ट हो चित्त वाले, अभिनिविष्ट चित्तान, प्रविष्ट चित्त वाले हैं। ये संयुगे, जो युद्ध में तार्क्ष्य पुत्र गरुड़ के अंसे कंधे पर बैठे सुनाभ आयुध चक्रायुध भगवान का आपतंतम अपनी ओर झपटते हुए दर्शन करते हैं, अचक्षत दर्शन करते हैं। अर्थात उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर, असुरों को मैं भगवत भक्त मानता हूं, क्योंकि वे त्रिभुवन नाथ में द्वेष के मार्ग से प्रविष्ट चित्त वाले, जो युद्ध में गरुड़ के कंधे पर बैठे चक्रायुध भगवान का अपनी ओर झपट्टा मारते हुए उनके दर्शन करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर्भगवानस्य समजेनाभियाचितः। अस्या सम चिकीर्षु, इस पृथ्वी का कल्याण करने की इच्छा से अजेन, ब्रह्मा के द्वारा अभियाचिता प्रार्थना किए जाने पर भगवान भोजेंद्र बंधने, कंस के भोजेंद्र अर्थात कंस के कारागार में वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी से जाता उत्पन्न हुए। अर्थात इस पृथ्वी का कल्याण करने की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कंस के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी से उत्पन्न हुए। ततो नन्दव्रजस्मितः, ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विभिव्य, ततो नन्दव्रजमितः, ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता, एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततः कंसात विभिभ्यता, तदनंतर कंस से अत्यंत डरते हुए पिता पिता के द्वारा इतः, यहाँ से यानी मथुरा से, कंस के कारागार से नंद ब्रजम, नंद जी के ब्रज गोकुल पहुंचाए गए।
तत्र गूढ़ार्ची, वहां अपने तेज को, अपनी किरणों को छिपाए। गूढ़ार्ची, अपने तेज को, अपनी तेजस्विता को, अपनी किरणों को छिपाए। एकादश समाह 11 वर्ष सबलह बलराम जी के साथ रहे। ऐसे अपने तेज को छिपाए हुए गोकुल में 11 वर्ष तक बलराम जी के साथ रहे। तदनंतर कंस से अत्यंत डरे हुए पिता के द्वारा यहाँ मथुरा से नंद जी के ब्रज गोकुल पहुंचाए गए। वहां अपने तेज को छिपाए 11 वर्ष, एकादश समाह सबलः अवसत 11 वर्ष बलराम जी के साथ रहे। परीतो वत्स पैव परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजद् द्विजसङ्कुलताङ्घ्रिपे। वत्सपैः, वहां बछड़ों के रखवालों से, परितः घिरे हुए, वत्सान चारयन, बछड़ों को चराते हुए, विभु सर्वव्यापक भगवान यमुना उपवने, यमुना तट के उपवन में पूजत, पूजन करते, चहचहाते, द्विज संकुलिते, पक्षियों से भरे, अंग्रि पे, वृक्षों के बीच व्याहरत, विहार करते रहे। अर्थात वहां 11 वर्ष तक जब भगवान गोकुल में रहे तो वहां गोकुल में बछड़ों के रखवालों से घिरे हुए, बछड़ों को चराते हुए, सर्वव्यापक भगवान यमुना तट के उपवन में कूजन करते, चहचहाते, मुस्कुराते, खेलते, द्विज संकुलिते, पक्षियों से भरे, अंग्रिपे, वृक्षों के बीच व्यहरत, विहार करते रहे। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः। ब्रजौकसां प्रेक्षणीयां कौमारीं चेष्टां दर्शयन्, ब्रजवासियों को देखने ही योग्य कौमारीं चेष्टां बाल लीला दर्शयन, दिखलाते हुए, रुदन इव, कभी रोते से थे, हसत, कभी हंसते से थे, बाल सिंह, सिंह शावक के समान, मुग्ध अवलोकन, मुग्ध दृष्टि से देखते थे, कभी मुग्ध दृष्टि से देखते थे। अर्थात ब्रजवासियों को देखने ही योग्य बाल लीला दिखलाते हुए कभी रोते से, कभी हंसते थे, इस प्रकार सिंह शावक के समान कभी मुग्ध दृष्टि से देखते थे। सैव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमत्। स एव सितगो वृषम, वही भगवान कुछ बड़े होने पर, सितगो वृषम श्वेत साणों तथा श्वेत वृषभों तथा लक्ष्म्या, लक्ष्मी की निकेतम निवास, लक्ष्मी की निवास, गोधनम गायों को, लक्ष्मी जहाँ निवास करती है ऐसे गोधन अर्थात गायों को, चारयन चराते हुए, अनुगान अपने अनुगत गोपान गोप बालों को, रणत वेणु बंसी बजाते हुए, अरिरमत रिझाने लगे। अर्थात वही भगवान कुछ बड़े जब हुए तो श्वेत सारणों तथा लक्ष्मी की निवास गायों को चराते हुए, लक्ष्मी का निवास स्थान भूत गायों को चराते हुए, गोवंश को चराते हुए, अपने अनुगत बालकों को, गोप बालकों को बंसी बजाते हुए रिझाने लगे, प्रसन्न करने लगे। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बलः क्रीडनकानिव। भोजराजेन प्रयुक्तान् मायिनः
कंस के द्वारा भेजे माई नह मायावी काम रूपिणा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तान तान उन उन राक्षसों को बालह बालक क्रीडन कान इव खिलौनों को जैसे तोड़ते हैं वैसे ही लीलया व्यनुदत खेल खेल में ही मार डाला। अर्थात कंस के द्वारा भेजे मायावी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन सभी राक्षसों को वैसे ही तोड़ा, वैसे ही समाप्त किया, वैसे ही मार दिया जैसे बालक खिलौनों को खेलते खेलते तोड़ देते हैं, ऐसे उन सब राक्षसों को मार डाला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।